और दिल्ली सरकार मंत्री आशीष सूद जो कि इस वक्त खुद घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे और उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन शालिनी, सवाल तो यही है ना कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती जा रही थी? वक्त पर अगर ध्यान दिया जाता, सेफ्टी नॉर्म्स का पूरा ख्याल रखा जाता तो इतना बड़ा हादसा भी नहीं होता। बिल्कुल, यही बात तो लगातार यही बात पूछी जा रही थी कि इतनी छोटी सी जगह में, जरा सी गली में इतना बड़ा जो है वो होटल, 4 से 5 मंजिला होटल जो है वो कैसे बनकर तैयार हो गया। और जहां पर वेंटिलेशन का कोई इंतज़ाम नहीं, इतनी सी जगह में भी जो है वो बेसमेंट भी है। आप सोचिए कि 3 से 4 रूम बेसमेंट में होते हैं और ऊपर 4 मंजिला जिसमें करीब 40 के आसपास रूम जो है वो बताए जाते हैं। और लोगों के भी तमाम फंसे होने की यही कारण है कि जब आग लगी उस वक्त जो कि सोने का टाइम था, 8:30 बजे के आसपास घटना थी, तमाम लोग सो रहे थे और वो जल्दी से बाहर नहीं निकल पाए। धुआं जितना ज्यादा था वो अंदर, पूरा अंदर जो है वो भर गया और लोगों को दम घुटने से भी मौत हो गई। तमाम लोगों को जो है लोगों ने बेड के नीचे से निकाला है और तमाम लोग, जले हुए जो लोग थे वो जो है वो बाथरूम में पड़े हुए थे। शायद वो लोग जान बचाने के लिए ही हर तरफ भाग रहे थे, लेकिन कहीं से भी कोई जगह नहीं थी जिससे वो बाहर निकल पाए। लेकिन जो थोड़ा सा भी जिनको होश था वो लोग यहाँ से होटल से कूद कर भी जान बचाते हैं। नीचे जो गद्दे बिछाए जाते हैं, जो लोकल जो लोग थे उन्होंने जिस तरह की मदद की, वही वो बार बार बोल रहे हैं कि कैसे यहाँ मदद की लोगों ने, तब जाकर तमाम लोगों को बचाया जा सका। और यहाँ पर जो लोग दम घुटने की वजह से ही ज्यादातर लोगों की मौत हुई है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी सी विंडो, यही मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर इतनी छोटी विंडो होगी तो अगर रेस्क्यू के लिए भी टीम को जाना हो तो वो कैसे जाएगी। और होटल के बीचों बीच से सीढ़ियाँ हैं बहुत पतली, तो सोचिए वहाँ तक तो शायद कोई पहुँच ही नहीं सकता, वहाँ से बाहर आने में भी लंबा टाइम लग जाएगा। इतनी देर में तो लोगों की जान चली ही जाएगी। और यही बड़ा कारण है कि लोग बार बार यही पूछ रहे कि वेंटिलेशन के प्रॉपर यहाँ पर इंतजाम नहीं। इतनी जरा सी जगह में इतना 4 से 5 मंजिला जो है वो इमारत कैसे तैयार हो गई, ये बड़े कारण है। इसीलिए लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि इतनी सी जगह में इतने सारे रूम कैसे बन गए। ठीक है, बात है कि यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल के जो मरीज थे उनके तीमारदार यहाँ पर आते थे, रहते थे, उनके पास कोई इंतजाम नहीं था। लेकिन ये लोग, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनका ये जो है होटल है, कहीं ना कहीं उन पर कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही जरूर है। इसी वजह से इतना कोई भी जगह नहीं है बाहर निकलने के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर के जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए, क्या 2 सीढ़ियां तो कम से कम होनी चाहिए किसी भी जगह पर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 सीढ़ी है, वो भी होटल के बीचों बीच से। वही मैं बार बार बोल रही हूँ, वो भी बहुत पतली सीढ़ी है, जिसकी वजह से लोग जो है वो निकल नहीं पाए समय पर। और यहाँ पर आप देखिए कितना ऊपर तक आपको दिखाई देगा, कितनी बड़ी आग थी जरा सी देर में। बहुत जितनी जल्दी टीम पहुंची और उसने तुरंत आग पर काबू भी पा लिया, आधे से पौन घंटे में, लेकिन उतनी सी देर में ही सोचिए इतने लोगों की जान चली गई। इसी से पता चल रहा है कि यहाँ पर वेंटिलेशन का कोई इंतजाम नहीं था। अगर वेंटिलेशन का इंतजाम है तो लोगों के लिए बाहर आना भी आसान होता है और बचना भी आसान होता है। लेकिन जब धुआं ही बाहर निकलने की कोई जगह ना हो, बाहर की हवा अंदर आने की कोई जगह ना हो, तो सोचिए लोग सांस भी कैसे ले। यहाँ तो सामान्य तौर पर लाइट भी चली जाए, फैन ऑफ हो जाए, एसी बंद हो जाए तो ऐसे ही लोगों का दम घुटकर अंदर वो मर जाएंगे। तो ऐसे ही तमाम सवाल है, इसीलिए लोगों की तरफ से ये सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं कि कैसे इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है कि इतनी कम सी जगह में इतनी ऊंची इमारत कैसे बन जाती है, वो भी मालवीय नगर जैसे पॉश इलाके में। ये कोई जो है ना इस तरह का इलाका नहीं जहाँ ये कहा जाए कि गलियाँ हैं, बहुत पतली गलियाँ हैं जिसकी वजह से जो है कहीं भी कोई अवैध निर्माण हो जाता है। लेकिन ये तो इतना पॉश इलाका है, यहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएं हो रही, इस तरह की लापरवाही जो है वो निर्माण में अगर हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए सवाल जो है लगातार उठते हैं कि इतनी सी जगह में कैसे इतना बड़ा होटल जो है वो बनकर तैयार हो गया। और जहां पर 2 सीढ़ियां भी हैं, नहीं है यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। बार बार लोग कहते हैं कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो होने चाहिए वो नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए, इसी वजह से ये स्थिति। बिल्कुल, कई तरह की बातें, कई तरह की खामियां सामने आ रही हैं। विवेक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। विवेक,